सच्ची कथा है। भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने भी 3 बार धन्यवाद दिया। कलयुग तू धन है, कलयुग तू धन है, कलयुग तू धन है। परीक्षित ने पूछ दिया, बोले महाराज अभी तो कह रहे थे कलयुग अवगुणों की खान है, लेकिन 3 बार धन्यवाद कैसे दिया? वेद व्यास जी सुखदेव जी कहने लगे, बोले कलयुग में सतयुग में 10,000 वर्ष साधना करने से जो फल मिलता था, वही फल त्रेता युग में 1 वर्ष साधना से मिल जाता है, और द्वापर में 1 महीना से मिल जाता था। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि कलयुग में 1 दिन में मिल जाता है। 10,000 वर्ष की तपस्या 1 दिन में। इसलिए राम नाम की जो महिमा है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में न यज्ञ कर सकते, न कर्म योगी बन सकते, न ज्ञान योगी, न भक्ति योगी। तो इसलिए बड़े उत्साह के साथ बोले, समय कम है इसलिए कथा को थोड़ा, क्योंकि हमें तो समय बहुत चाहिए, 2 घंटा का समय। तो बड़े उत्साह से बोले, हम राम जी के राम जी हमारे, बाबुरी रखाए ते जटाजू, और बनेगी न भूरी तनो भस्मी रमा। बोले बनेगी न बार बार विपुल पुराणन पढ़े, और बनेगी न संत की तीरथ नहाए। बोले बनेगी न भूत प्रीत वाहन पिशाच पूजे, और बनेगी न रंग रचीले तन मोर झाए। बोले कोतिक न भूल तू कबूल कर संत कही, और तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। इसलिए बड़े उत्साह के साथ बोले, गोविंद हरे गोपाल हरे। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है भक्ति के ऊपर। हमारे शास्त्री जी ने कहा, बिटिया ने भी, कि हमारे क्षेत्र के लोग भक्ति से भटक गए हैं, भंडारे को भक्ति समझते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो थोड़ा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि महाराज जी भी बैठे हैं और वो भी बोलेंगे। तो भक्ति वैसे तो बहुत जटिल विषय है, इसकी व्याख्या करना थोड़ा समय चाहिए, लेकिन आपको हम कथा शास्त्रों में सुनाएंगे। भगवान की लीला गुण धाम में मगन होते हैं लोग। तो भाव और भावुकता, इनमें क्या अंतर है? जैसे भगवान की लीला गुण धाम में भरत जी मगन हो रहे हैं कि राम बिरही सागर मई भरत मगन मन। दूसरी तरफ कुंभकर्ण भी मगन हो रहा है। दिव्य श्रोता ध्यान दें कि सुमरत राम रूप गुण मगन भयउ। कुंभकर्ण भी मगन हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है इस बात को समझें। कुंभकर्ण मगन तो हुआ, लेकिन कितनी देर कि सुमरत राम रूप गुण। बोले मगन भयउ क्षण
यह भावुकता। तो दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग में भगवान की कथा में आके मगन हो सकता है, लेकिन कितनी देर बोले, एक क्षण के लिए। क्योंकि गोस्वामी जी चैलेंज दे रहे हैं कि खालहु करे भले पायस संगू ओ मिटहि न मलन स्वभाव भंग। खल भी एक बार अच्छे संग में आकर के अच्छा काम कर सकता है, तो इसलिए तो लोग खतरा खा जाते हैं। पहले बोले डकैती देते रहे, चोरी करते रहे, और फिर हो गए संत। और संत हो गए बोले बहुत बड़ा फाफड़ बनो, तो 100 आदमी चलोगा, चलो 3 साल बाद में जेल में पहुंच गए, क्योंकि खतरा। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये हुए को वस्तु सुवस्तु पाए कुजोग सुजोग, ये सिद्धांत है। क्योंकि जब स्वाति नक्षत्र की ये बूंद गिरती है, वही बूंद एक ही नक्षत्र, एक ही बूंद एक ही समय यदि केला पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सांप पे गिरती है तो जहर बन जाती है, और समुद्र छीप पे गिरती है तो मोती बन जाती है। एक ही समय, एक ही क्षण, एक ही नक्षत्र की बूंद, लेकिन संग के प्रभाव से बदल जाते हैं लोग। हुए को वस्तु सुवस्तु पाए कुजोग सुजोग, लेकिन सावधानी से समझना, संत भेष का नाम संत नहीं है। उनके सिद्धांत विचार आचरण पूरे परख के तब उन पर विश्वास करो, तब गुरु बना। क्योंकि बहुत से जेल में चलेगा रामपाल बाबा, दूध से सब, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। सम्मेलन इसलिए होते हैं, अपन को जीवन जीने में प्रेरणा देते हैं। तो ये निवेदन में इस बात पर कर रहा हूं कि दुष्ट भी भगवान की लीला को धाम में मगन हो सकते हैं, लेकिन हो कितने देर, बोले एक क्षण के लिए। और बोले भरत जी भी मगन हो रहे हैं, लेकिन भरत जी कितनी देर। वो स्वामी जी कहते हैं कि भरत स्वभाव भरते सुभाव सो शीतल तारे। सदाई के रस परनी न जाई, हमेशा एक से रहना, स्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हमेशा एक स्थिति में रहना, इसका नाम भक्ति है। इसका नाम भक्ति नहीं है। बोले महाराज व्रत है, बोले सवेरे चाय पी रही थी और फिर एक देर बाद सिंगारन की लपसी, और फिर सकल कंदे, और फिर केला, और संजा को खीर, और 1 लीटर दूध। अब जब व्रत मनो की दबारी, जो उपवास भाव की दबारी, मानस में संकेत मिलता है कि कछु दिन भोजन पारी बतासा, कछु दिन भोजन पारी बतासा। सही से सम्मत सोई भाई, सही से सम्मत सोई भाई। ये है व्रत साधना। तो कथा से प्रेरणा लेना चाहिए। प्रतिकूल स्थिति हो या अनुकूल हो, उस समय भगवान की कृपा महसूस करना चाहिए। और मानस में एक एक बात यदि बोला जाए तो कथा 1 महीना में होगी, 1 महीने का सम्मेलन है। अब जैसे महाराज जी बैठे बहुत बड़े विद्वान है, एक एक शब्द पे बोलेंगे। अब थोड़ा प्रवचन क्या है, प्रवचन माने सूत्र, सूत्रों में कथा समझना। तो हम निवेदन कर रहे हैं इस बात पे कि आप कुछ ना सीख पाओ। वैसे तो उसमें बोलना सीख जाओ, जगना सीख जाओ, चलना सीख जाओ, उठना बैठना हर चीज इसमें है, लेकिन कुछ ना सीख पाओ तो रोना सीख जाओ, काम बन जाएगा।
रोना सीख जाओगे काम बन जाएगा। देखो महाराज दशरथ जी रो रहे हैं कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। लेकिन आज का आदमी रोता तो है, रोने में अंतर हो गया। कैसे रोता है कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, धन बिन जियते बहुत दिन बीते। कोई रोता है धन के लिए तो कोई हाँ रघुनंदन, कई नेता बैठे जाओ हाँ रघुनंदन बोले प्राण प्रीते ओ पादों पे जियत बहुत दिन बीते। और कोई कहता है कि हाँ रघुनंदन बोले खूब प्रीते और सुख बिन जियत बहुत दिन बीते। कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई सुख के लिए रो रहा, लेकिन उस परमात्मा के लिए कोई नहीं रो रहा। देखो महाराज मनु रो रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट उदय अस्तक राज महाराज का, लेकिन दुखी। किसी ने पूछ दिया, बोले महाराज दुखी क्यों है, बात क्या है? महाराज पे लड़के नहीं होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं न पयोतान पात सुततासु ओ धरब हरि भगत भयउ सुत जासु। लग सुत नाम प्रिया व्रतताही ओ वेद पुराण प्रशंसा गाई। जिनके लड़कों की वेद और पुराण प्रशंसा करते हो, महाराज की ऐसे लड़के नाती ऐसे के ध्रुव जिन्होंने भगवान को 5 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया। हम 80 वर्ष के हो गए, जीवन जी के चले गए, लेकिन नहीं जी पाए। 5 साल में तो जी गए कि आज तक नाम नहीं भूल रहे लोग। तो सब चीज से संपन्न दंपति धर्मो आचरण नहीं तो महाराज के चरित्र की उस सिद्धांत की लीक पड़ी है शास्त्रों में। सब चीज से संपन्न और फिर भी दुखी। तो किसी ने कहा, बोले महाराज लड़की नहीं हो, तो गांव के लोग अपनी बात बता, बोले लड़की। गोस्वामी जी कहते हैं कि देव हूं ते पुनि तास कुम्हारी ओ मुनि कर दम की है प्रिय नारी। महाराज करदम ऋषि को ब्याही देवहूति नाम की लड़की, एक प्रसंग भागवत पुराण में मिलता है विस्तार से। और जिन्होंने कपिल भगवान को गर्भ में धारण किया, ऐसी लड़की फिर भी दुखी। तो महाराज से पूछ दिया, बोले महाराज बात क्या है, दुखी क्यों हो, कारण क्या है? तो कहने लगे कि हो न विषय विराग भवन बसत भाचोतिपन। बोले इंद्रियों से फैराग नहीं हो रहा है, इस घर में रहते रहते चौथापन आ गया है। इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। हम इंद्रियों को भोगने के लिए आए थे, इंद्रियों ने हमें भोग लिया। ये बात समझना बहुत सावधानी से, क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम हो गए। हम इंद्रियां और मन को यदि जीते हुए हैं तो सबसे बड़े विजेता। वो इंद्रियों और मन के यदि आप गुलाम हो तो आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। बोले पत्नी बात नहीं मान रही, पुत्र बात नहीं मारा, तो मन नहीं मान बात मान रहा। डायबिटीज है, फिर रसगुल्ला बुली है, तो कई पेशेंट गोली धरे गोली खे, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि खा जाती है, खा रहे। तो ये अपने आप को कमांड करना, कंट्रोल करना। जैसे 2 सीटर का ड्राइवर पी के चलाए तो 2 आदमी का खतरा, और टेम्पो का ड्राइवर पी के चलाए तो 2-4 आदमी का खतरा, और बस का ड्राइवर पी के चलाए तो 50-60 आदमी का खतरा, और ट्रेन को ड्राइवर पी के चलाए तो
हजारों आदमी का खतरा। तो ऐसे ये शरीर क्या है, बोले ये रथ है, और 10 जो है इंद्रियां वो घोड़े, और इसमें बैठने वाली कौन है, बोले आत्मा इस पे बैठी है। मन है लगाम, तो बुद्धि है सारथी, बुद्धि इस गाड़ी को चला रही है। यदि बुद्धि पी के गाड़ी चलाएगी तो इंद्रियां तो लगे, इंद्र सुरेंद्र ज्ञान आई, इंद्रियों को कभी ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता, तो विषय बात की ओर ले जाती। तो हम विषय नहीं पढ़ा रहे क्योंकि समय कम है, मैं निवेदन इस बात पे कर रहा हूं। बोली चौथा पन आ गया है, फिर भी हमारा इन इंद्रियों से वैराग नहीं हो रहा है, इसलिए दुख किस बात का, बोले हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भक्ति बिन। तो भक्ति के लिए रो रहे हैं। यदि रोना यदि आपको आ जाए, बस काम बन जाएगा आपका, और सुख दुख में भगवान की कृपा महसूस करना ही भक्ति है। एक नामदेव नाम के भक्त के बहुत बढ़िया घटना 2 मिनट की झांक, उन्होंने सुख दुख में भगवान की कृपा को महसूस किया कि नारायण जाके हृदय और सौंदर्य से